तो अब आइए जानते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। नमस्कार, अखबारों की सुर्खियों के साथ हाजिर हूं मैं आलोक। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आइए नजर डालते हैं 4 फरवरी सोमवार के अखबारों की सुर्खियों पर। पहले एक नजर दिल्ली सहित भारत के अन्य भागों में लोकप्रिय अखबारों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियों पर। गुजरात नरसंहार के लिए माफी मांगे बिना धर्म मंडप में नहीं होगा मोदी का स्वागत। बहादुर बिटिया के परिवार को मिलेगा फ्लैट। सोनिया मिली पीड़ित परिवार से। यह आज अमर उजाला के अखबार के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां हैं। महिला सांसद ने केंद्रीय मंत्री को बताया डांसर, बोली सिर्फ मेकअप करने से कोई नेता नहीं हो सकता। काकोली घोष ने दास मुंशी को दी चेतावनी। गुजरात नरसंहार के लिए माफी मांगे बिना धर्म मंडप में नहीं होगा मोदी का स्वागत। यह आज दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां हैं। अब आइए नजर डालते हैं कोसी संस्करण के अखबारों की सुर्खियों पर, जहां हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और प्रभात खबर अखबार हैं हमारे साथ। बलात्कारियों को अब कड़ी सजा, अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी। यह खबर आज सभी अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। इसी के साथ हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ पर पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव, 10,000 सिपाही की होगी बहाली। IPL 6 में मैक्सवेल सबसे महंगे बिके। FCI की मुख्य परीक्षा रद्द, ताकि बना रहे शासन प्रशासन का इकबाल। ये खबरें हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ की सुर्खियां हैं। अखबारों के लीड स्टोरी के बारे में अगर कभी कभी यह खास प्रभावित नहीं भी करता है, लेकिन इस मैसेज के जरिए अगर कई लोगों तक एक सकारात्मक सोच पहुंचाना होता है तो उन खबरों को भी अखबार लीड स्टोरी बना लेते हैं। तो आज दैनिक जागरण के प्रथम पृष्ठ पर इसी तरह की एक खबर है। दीवारों में कैद अरमानों का घरौंदा। खुद के घर में कैद हो गए हैं शिक्षक दंपति। 3 दिनों से नमक के साथ खानी पड़ रही है भात व रोटी। मेरा घरौंदा हुआ रेत, बर्बादी का महल बना। रेत के शहर में एक एक से पूछता हूं मैं, वो जो महफूज थे कल तक, वो मकान किसके थे। ये कोरे शब्द नहीं, पीड़ा है सेवानिवृत्त शिक्षक कमल नारायण झा और उनकी बूढ़ी पत्नी की। जिस छत के नीचे बुजुर्ग दंपत्ति अपने को महफूज महसूस करते थे, अब वही कैद खाना बन चुका है। रुपया रहते हुए तक घर में भोजन के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पड़ोसियों ने घर के बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं दिया। इस खबर को दैनिक जागरण ने लीड स्टोरी बनाया है, और मैं बताऊं आपको कि लीड स्टोरी अखबार के मुख्य खबर को कहते हैं, जो कि पूरी अखबार को प्रभावित करता है। इसी के साथ महामहिम की मुहर, दुष्कर्मी हत्यारे को मिलेगी मौत, कानून कड़े करने का अध्यादेश लागू। मोदी सक्षम और लोकप्रिय नेता, 68,000 दुष्कर्म मामलों में सिर्फ 16,000 दोषी। इन खबरों को दैनिक जागरण ने प्रथम पृष्ठ में सुर्खियों में शामिल किया है। आइए नजर डालते हैं प्रभात खबर पर। रोड मेंटेनेंस के लिए टेंडर, कैसा हो बिहार का बजट। संत नहीं तो क्या आतंकी चुनेगा उम्मीदवार। मोदी विरोध पर भाजपा का जदयू पर हल्ला बोल। बिजली की चोरी सबसे बड़ी बाधा, मोदी ने सुनाई कहानी। इन खबरों को प्रभात खबर ने प्रथम पृष्ठ पर मुख्य रूप से प्रकाशित किया है। अब आइए नजर डालते हैं आज के संपादकीय पृष्ठ पर। उत्तर भारत में लोकप्रिय समाचार पत्र अमर उजाला ने आज संपादकीय लिखा है, यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि यौन अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया में सरकार ने न सिर्फ न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की सिफारिशों की लगभग अनदेखी कर दी है, बल्कि सांसद की उपेक्षा करते हुए वह एक अध्यादेश ले आई है जिस पर राष्ट्रपति के दस्तखत भी हो चुके हैं। वर्मा समिति की सिफारिशों पर पानी, इस शीर्षक के तहत प्रभात खबर ने अपने संपादकीय में लिखा है कि दिल्ली के गैंग रेप से उपजे जनाक्रोश के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के रिहाई चीफ जस्टिस JS वर्मा की अगुवाई में एक समिति गठित की। इसका तत्कालीन कारण यह जानना था कि सरकार स्त्रियों की सुरक्षा को लेकर सचमुच चिंतित है तो दूरगामी कारण वैसे उपायों पर अमल करना था। मनरेगा की दूसरी तस्वीर, इस शीर्षक के तहत दैनिक जागरण ने आज संपादकीय लिखा है, इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा से तो खुश हैं, लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार से खपा है।
दैनिक जागरण के ही संपादकीय पृष्ठ पर कानून और लोकतंत्र की शीर्षक के तहत स्वप्न दास गुप्ता के आलेख प्रकाशित हैं। पिछले कुछ समय से मूल स्वतंत्रताओं पर आघात से लोकतंत्र की गुणवत्ता में गिरावट आई है। यह सही समय है कि भारत कम कानून अधिक स्वतंत्रता का लाभ उठाए। इस आलेख में महत्वपूर्ण बातें यह है शादी के फायदे। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय लिखा है, कहते हैं कि शादी कर दो तो लड़का सुधर जाएगा। लड़के के बारे में तो पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, किंतु इससे उसकी सेहत जरूर सुधर सकती है। हिंदुस्तान के ही संपादकीय पृष्ठ पर मैनेजिंग एडिटर IBN के आशुतोष का आलेख प्रकाशित है। उन्होंने दलितों के दर्द को समझने की जरूरत है। यह भी समझना पड़ेगा कि दलित क्यों नंदी के बयान के बाद कोर्ट कचहरी और गिरफ्तारी की बात करते हैं। एक समझदार की नासमझी के तहत उन्होंने ये बातें लिखी। नस्तर स्तंभ का हम जरूर जिक्र करते हैं। इसमें समसामयिक मुद्दों पर लेख, व्यंग, कटाक्ष प्रकाशित होता है जो पाठकों को काफी पसंद आ सकते हैं। मन के कुंभ का चयन और बौद्धिक बवाल, यह गटर है वहां दुर्गंध है, उसी प्रकार जहां विद्वान है वहां विवाद है। गोपाल चतुर्वेदी के ये व्यंग प्रकाशित हैं। साहित्यकारों और ज्ञानियों के जयपुर समागम से विवाद वैसे ही चिपकते हैं जैसे मिठाई से मक्खी। आइए अब नजर डालते हैं खेल पृष्ठ पर। $1 मिलियन बेबी मैक्सवेल, हर मनप्रीत नहीं बचा सकी टीम को हार से। यह नीलामी केवल जगह भरने के लिए थी। शुक्ला, सम्मान हासिल करने में मेहनत और प्रतिबद्धता अहम। सचिन, मास्टर ब्लास्टर ने कहा किसी भी तरह के खराब दौर का सामना कर सकते हैं मजबूत व्यक्ति। डेविस कप में भारत के खाते में आई 1-4 से शर्मिंदगी। यह खबरें आज सभी अखबारों के खेल पृष्ठ पर शामिल हैं, मुख्य रूप से प्रकाशित है। हैकिंग में सबसे आगे होगा चीन। सूचनाओं की छानबीन करने के मामले में वह दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय और उत्साही होगा। राजनीतिक आर्थिक फायदे के लिए साइबर हमलों का लोग सहारा, जिससे अन्य देश भी लेंगे प्रेरणा। यह खबर हिंदुस्तान के अंतिम पृष्ठ की सुर्खियां हैं। तो आइए जानते हैं अब हिस्ट्री ऑफ टुडे। क्या है आज का इतिहास। आज ही के दिन 75 साल पहले दिल्ली में मलेरिया रोकने का प्रयत्न, मलेरिया नाशक योजना तैयार हुई थी। अखबारों की सुर्खियां यही तक। आगे की खबरों के लिए चलते हैं KBC न्यूज स्टूडियो, जहां मौजूद है सीमा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।